है गाइस, वेलकम बैक। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था गाल्सवर्दी की बायोग्राफी के बारे में और हमने डिटेल में डिस्कस किया था, और आज हम डिस्कस करेंगे उनके वर्क्स के बारे में। स्टार्टिंग कर लेते हैं क्योंकि उनके बहुत सारे वर्क्स हैं और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इसमें 3-4 दिन आई थिंक चले जाएंगे। तो लेकिन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि उनके वर्क्स की ज़्यादा डिटेल्स तो मैंने नहीं देखा है, तो मैं कई सारे सोर्स से उसको लेकर आऊँगी। तो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। तो प्लीज़ हंसिएगा मत ये पेज देखकर कि ये आधे में क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली मैंने कैमरे में फिट करने के लिए ऐसा पेज बनाया हुआ है क्योंकि मैंने देखा था जो पेज थे तो नहीं फिट आ रहे थे, तो या तो अगर मैं कैमरा दूर रखती थी तो क्लियर नहीं दिखता था, और जो है अगर कैमरा पास रखती हूँ तो पूरा पेज नहीं आता था। तो मैंने इसको कंसाइज करने के लिए, पूरा बराबर मिलाने के लिए ऐसे पेज मैंने रखा है। और दूसरी बात यह है कि मैं पेज बर्बाद नहीं करती हूँ, बचाती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कितने हमें जो है दिन ब दिन पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है, तो हमें थोड़ा जितनी कोशिश हो सके बचानी चाहिए। तो हम डिस्कस कर लेते हैं उनके वर्क्स के बारे में। तो उनका पहला वर्क था फ्रॉम द फोर विंड्स, जो कि 1897 में आया था। गाइज हम इसको सरफेस लेवल पर अभी देख लेते हैं, तो हम डिटेल में इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क होगा तो हम डिस्कस करेंगे। जो इनका पहला नॉवेल था जोसलिन था, जो कि फुल लेंथ नॉवेल था, जो 1898 में आया हुआ था। और उनका जो पहला वर्क जो उनके रियल नेम से था वो था द आइसलैंड फेरिस, जो 1904 में आया था। ये नॉवेल था। गाइज इससे पहले इन्होंने जो वर्क्स लिखे हैं उनका एक जो है अपना एक रियल नेम, जो इसको मतलब पहले नाम रखा जाता था, जिसको सुडोनिम बोला जाता है, तो उनका एक था जॉन सिन जॉन नाम था, जो कि इन्होंने 1904 में त्याग दिया। मतलब उसको फिर अपने रियल नाम से वो अपना वर्क पब्लिश करवाने लगे। और उनका जो पहला प्ले है जो कि सक्सेसफुल था, जो 1906 में आया था, वो सिल्वर बॉक्स था। और ये एक प्रॉब्लम प्ले था जो कि सोसाइटी में चल रहे अन्याय, मतलब एक ही जो नियम कानून है गरीब पे कैसे लागू होता है और अमीर पर कैसे लागू होता है, वो चीज़ इस पे दिखाया गया है। और इनके जो अर्ली वर्क्स थे जो कि इनके सुडोनिम नाम पर थे, जो जॉन सिन जॉन पर थे, तो ये मैंने फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है। ये फ्रॉम द फोर विंड्स जो कि शॉर्ट स्टोरी का एक कलेक्शन था, और एक दूसरा आया था 1901 में ए मैन ऑफ डिवॉन। और जो नेक्स्ट है 1901 में आया था द साइलेंस। एक फिक्शन था। फिक्शन नॉन फिक्शन ये आप समझते हैं। फिक्शन वो होता है जैसे हम कल्पना करके जो कहानियाँ बनाते हैं, और नॉन फिक्शन होता है जो कि रियल पे आधारित होता है। और 1901 में आया था सॉल्वेशन ऑफ फोरसाइट, एक नॉवेल था। और हम इनके नॉवेल्स के जो लिस्ट बनाया है मैंने, डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इनका पहला नॉवेल था वो था जोसलिन, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। तो ये भी जब ये मतलब पब्लिश हुआ था जोसलिन, तो भी इनके सुडोनिम पर ही हुआ था पब्लिश, जो जॉन सिन जॉन था। 1900 में बिला रूबिन आया था। 1904 में इनका पहला वर्क था जो इनके रियल नेम पर था, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, द आइसलैंड फेरिस। और 1906 में आया था मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि मतलब उनके ट्रियोलॉजी में शामिल किया गया था, नॉवेल है। 1907 में आया था द कंट्री हाउस। 1909 में आया था द फ्रेटर्निटी आया था। 1911 में आया था द पेट्रिशियन। और 1913 में आया था द डार्क फ्लावर, जो कि लव नॉवेल है। और 1915 में आया था फ्रीलांस। और 1917 में आया था बियॉन्ड। और 1919 में आया था द सेंट्स प्रोग्रेस। और 1920 में आया था द चांसरी, ये भी ट्रियोलॉजी का ही पार्ट है। और 1921 में आया था टू लेट। और 1922 में आया था द फोरसाइट सॉगा। तो ये तो इनका मैग्नम ओपस माना जाता है, जिसके लिए नोबेल प्राइज इनको मिला था गाइस। तो आगे डिस्कस करते हैं। 1924 में आया था द वाइट मंकी, ये भी ट्रियोलॉजी का ही पार्ट है। और 1925 में आया था द शो। 1927 में द साइलेंट वूमिंग आया था। गाइस ये सारे नॉवेल्स हैं उनके, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और 1927 में आया था पासर बाई। और 1928 में आया था स्वान सॉन्ग। और उसके बाद 1930 में आया था ऑन फोरसाइट चेंज। और 1931 में आया था मेड इन वेटिंग। और 1933 में आया था ओवर द रिवर। और 1932 में आया था फ्लोरिंग बिल्डरनेस। गाइस ये मत सोचिएगा कि मतलब 1933 पहले फिर 1932 बाद में क्यों है। एक्चुअली ये मैंने पहले लिख दिया था, ये बाद में था, तो मैंने इसको बाद में लिखा है, तो इस पर मत जाइएगा। तो हम फर्स्ट ट्रियोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं, फोरसाइट सागा, जिसमें जो है जो मतलब 1922 में तो पब्लिश हुआ था, जिसमें जो है मैन ऑफ प्रॉपर्टी और इंडियन समन ऑफ ए फोरसाइट सागा जो इंटरल्यूड है। और
उसके बाद इन चांसरी है, अवेकनिंग है और वो टू लेट है। तो इसके ईयर्स हैं 1906 में आया था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, और 1918 में आया था इंडियन समर ऑफ फोरसाइट, और उसके बाद 1920 में इन चांसरी था, 1920 में अवेकनिंग था जो कि सेकेंड इंटरल्यूड है, और 1921 में टू लेट है जो कि नॉवेल है। तो इंटरल्यूड क्या होता है, जैसे आप पढ़े होंगे जो है 14 और 15 सेंचुरी में जो है मतलब मॉरलिटी प्लेस होते थे, मिस्ट्री प्लेस होते थे, तो उसी टाइप का ये मतलब इंटरल्यूड होता है, मतलब एक ब्रेक होता है, दो नॉवेल्स के बीच का जो ब्रेक होता है उसको जो है इंटरल्यूड उसमें यूज़ मतलब किया जाता है। तो हम नेक्स्ट ट्रियोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो दूसरा ट्रियोलॉजी है वो द ए मॉडर्न कॉमेडी है, जो कि 1924 से 1928 के बीच में पब्लिश हुआ था, और इसमें नॉवेल है द वाइट मंकी, ये साइलेंट मूविंग इंटरल्यूड है, द सिल्वर स्पून ये नॉवेल है। इसको सिल्वर बॉक्स से कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि सिल्वर बॉक्स जो है वो प्ले है और ये नॉवेल है, और नाम भी तो अलग अलग ही हैं। पासर बाई इंटरल्यूड है और सोन सॉन्ग नॉवेल है। तो ये लास्ट ट्रियोलॉजी उनकी है जो एंड ऑफ चैप्टर है, इन मेड इन वेटिंग, फ्लावरिंग विल्डरनेस और ओवर द रिवर, जिसका दूसरा नाम है वन मोर रिवर। सो गाइज आई थिंक ये इतना काफ़ी है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इंटरेस्टिंग भी नहीं रहेगा। मैं चाहती हूँ कि मतलब एक इंटरेस्टिंग वे में हम सीखते रहें, ताकि हमें बोरियत भी महसूस ना हो। तो लर्निंग को एक एंटरटेनमेंट बनाना चाहिए। आई थिंक मतलब थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लेकर ना पढ़ें तो ज़्यादा सही रहता है, तो हमारा माइंड ज़्यादा कैप्चर कर पाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम प्ले के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज ये अभी सरफेस लेवल पर हो रहा है कि कौन कौन से उनके वर्क थे, अभी पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे, प्ले शॉर्ट स्टोरी कौन कौन से कितने सन में आए थे। तब उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे जैसे द सिल्वर बॉक्स के कैरेक्टर कौन से सन में आया था, सेटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, थीम के बारे में डिस्कस करेंगे, तो सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।